अभी आपका सिंह राशि में चंद्र, मकर लग्न सिंह राशि और चंद्रमा के साथ शनि और राहु, ठीक है। चंद्रमा के साथ श्रापित योग, मकर लग्न अष्टम में श्रापित योग, और इसी शनि और राहु के ऊपर और 2 महीना बाकी है केतु का घुसना। आपके शनि राहु के ऊपर केतु चढ़ेगा और सिंह राशि सिंह चंद्रमा अभी द्वादश में मंगल आएगा। 1-1.5 महीना के अंदर मंगल यहाँ बैठेगा ये द्वादश में। द्वादश में जहाँ मंगल बैठेगा, जब तक केतु और मंगल क्रॉस ट्रांजिट नहीं करते हैं सिंह राशि के ऊपर क्रॉस ट्रांजिट, तब तक आप रहोगे पाप कर्तरी में। पाप कर्तरी में जब भी कोई राशि लग्न रहता है तो बहुत चांस रहता है कि कहीं ना कहीं बिना फालतू का दोषारोप, बिना फालतू का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, बिना फालतू का मानसिक टेंशन तनाव, झोल झमेला झंझट झगड़ा, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, ये फल हैं। सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, डरने का विषय, ठीक है। और इस समय क्या होगा, अत्यधिक तनाव आपके ज़िंदगी में बढ़ेगा। तो कौन कौन तनाव देंगे, देखो मंगल हो गया भाई और नाई, ठीक है। और यहाँ आपके कुंडली में इस चंद्रमा के साथ सप्तमाधिपति शनि भी बैठ गया। तो सप्तमाधिपति मतलब वाइफ, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, गुप्त शत्रु। फायदा ये होगा कि मंगल जैसे द्वादश में घुसेगा तो सिंह राशि वाले के जो गुप्त शत्रु हैं वो मंगल यहाँ सबको तहस नहस करके मारेगा, दौड़ा दौड़ा के, ठीक है, हटाएगा, वो ठीक है, हाँ 2 महीना के बाद। लेकिन इस समय आपके चंद्रमा और आपके शनि से, शनि आकाश का अष्टम में जा रहा है और यहाँ पर क्रॉस ट्रांजिट होना मतलब बड़े कीमती चीज़ हाथ से गिर जाना। किसी का मोबाइल गिर जाए, किसी का सोना गिर जाए, किसी का सोना गुम हो जाए, किसी का गाड़ी ठुक जाए, किसी का गाड़ी चोरी हो जाए, किसी का पर्स चोरी हो जाए, किसी को ऑनलाइन में आप किसी को पैसा दिए और वो जो क्या क्राइम बोलते हैं वो हो जाए, ठीक है ना। तो वो अनसर्टन माइंड यहाँ पर बनने लगेगा और जिसके कारण मतलब आने वाला समय बड़ा पेचीदा कंडीशन पे मूवमेंट करेगा। उसके बाद 1.5 साल के लिए यहाँ पर केतु बैठेगा। शनि राहु के ऊपर जब केतु चढ़ता है तो लाइफ में अनसर्टनिटी, बवंडर, बबलिंग और बड़ा सारा लाइफ एक डिस्टर्बेंस जोन पे चला जाता है। करियर के कंडीशन में प्रॉब्लम आना चालू होता है। और ये महीना में जब मंगल द्वादश में आ जाएगा और केतु भी घुसने के लिए लगेगा, ऑलरेडी घुस चुका है, तो संभवतः मेंटल टेंशन रिलेटेड 3 बार बीमारी भी दे देगा। और केतु उल्टा ग्रह है तो आप हमेशा इस समय उल्टा सोचोगे, सीधा कर नहीं पाओगे। केतु आने से क्या होता है कि कोई अपॉर्चुनिटीज, फायदा मिलने वाला होता है लेकिन देर में पता चलता है। फेवरेबल कंडीशन रहता है, देर में पता चलता है, तब तक हाथ मतलब मिला हुआ चीज हाथ से गवा देते हो। ये है कंडीशन स्टार्टस सिंह राशि का। अभी अष्टम में शनि जाएगा तो मरण तुल्य पीड़ा को बढ़ाएगा, चोर चपेट एक्सीडेंट को बढ़ाएगा। और जब तक अष्टम में शनि राहु और आपके चंद्रमा के ऊपर शनि राहु और आपके लग्न के ऊपर अष्टम में शनि राहु सिंह राशि का, इसके ऊपर दृष्टि राहु का भी आ जाएगा, शनि राहु एक्सिस में आएगा। ऐसे कंडीशन पे दिखाई तो दे रहे हैं कि लाइफ में बड़े सारे प्रॉब्लम खड़ा हो सकते। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो हमारे अभी आपको पता होगा उड़ीसा का सबसे बड़ा क्राइम चल रहा है स्टूडेंट्स को लेके, KIIIT वाला अच्युत सामंत। एक केस में फंसा था, वो लड़की सुसाइड कर दी थी। दूसरा केस में फंसा था वो जंगल ज़मीन हड़प करने का, तब तक भी राहत था। अभी देखते देखते तीसरा केस खड़ा हो गया कि उसका कॉलेज का कोई लड़का या लड़की 5 मोहल्ला बिल्डिंग से कूद के फिर मर गया उसी के कॉलेज के अंदर। आदमी अच्छा है सर, एकदम बढ़िया आदमी है, ठीक है, समाज का बहुत कुछ कल्याण काम किया है, सबका भला किया है। लेकिन देखो इस समय कौन सा कर्म का चक्र है जिसके लिए जेल का रास्ता खुल गया। उसके फेवर में बहुत लोग हैं लेकिन उसको वो अभी ऐसे जंजाल में, ऐसे
मतलब लीगल सिस्टम में फंस रहा है कि निकलना दिखाई नहीं दे रहा और लंबे समय तक घिस जाएगा। ठीक है। हाँ, अब उधर देखो दिल्ली में मनीष सिसोदिया सिंह राशि का है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी अभी और ज़्यादा समन ममन वगैरह का मूवमेंट होना चालू हो रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े जो एग्जाम्पल हैं ये, इसीलिए सिंह राशि वालों को इस समय बहुत सोच समझ के कोई भी स्टेप लेना चाहिए। इसीलिए जब आप बोल रहे थे कि मैं कोर्ट जाऊं और केस करूं, मैं बोला रुक जाओ, अभी आप जाओगे भी तो हो सकता है आपके नाम पे उल्टा हो जाए, तो मतलब कांड उल्टा हो जाए। ठीक है, और वर्तमान समय में 2036 तक चलो आपका गुरु का महादशा है और चंद्रमा से द्वादश में हानफा सुनफा योग लगा के गुरु उच्च का बैठा है, मकर लग्न से सप्तम में बैठा है। सप्तम में गुरु अगर उच्च का बैठता है तो शादी तोड़ता है, और लेकिन जिंदगी राजा जैसे होता है, महाराजा जिंदगी है। ठीक है, परंतु यहाँ परेशानी बड़ा भयंकर और भारी रूप में आ जाता है। मतलब शनि और राहु एक जगह में बैठना खराब नहीं है। मैं बहुत अमीर लोगों को देखा हूँ, बहुत धनवान होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है, तो या तो ज़िंदगी में अकेले हो जाएंगे, या तो झूठा आरोप लगेगा, या तो कोई बड़ा अष्टम में बैठा है तो अष्टम स्थान गुप्त स्थान, मतलब अंडर वाला स्थान, तो वहाँ इन्फेक्शन, रोग, ऑपरेशन जैसे कंडीशन आ जाता है। ठीक है, या फिर काला दाग हो जाते हैं, या तो इन्फेक्शनल डिजीज और गंध आता है, ऐसे लोगों का ज़्यादा गंध आता है। ठीक है, तो ये अष्टम में दोनों जब बैठ जाते हैं तो बहुत बली होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो बड़े सारे जो मतलब जमीन जायदाद देता है, लेकिन कभी कभार ससुराल पक्ष से बड़े सारे षड्यंत्र, राहु माने षड्यंत्र, तो वो सारे होने लगते हैं। और ऐसा व्यक्ति सहजता से समझ नहीं पाता है, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च का होता है ना, आदमी जेंटल हो जाता है, भद्र हो जाता है अंदर से। लग्न को देखता है तो पर्सनालिटी भी बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन ऐसे सरलता कारण लोगों का ज़िंदगी में धोखा मिल जाता है। ठीक है, और ऐसा धोखा कि समझना बूझना बहुत मुश्किल है। चलो, मकर लग्न के अनुसार आपके लिए फेवरेबल टाइम है, ये मानता हूँ, लेकिन सिंह राशि बड़ा सुपर एक्टिवेट अवस्था में पड़ा है। लग्नेश अष्टम में है, तो ऐसे लोगों का लाइफ तो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा आयु जीते हैं, इतना जल्दी ये लोग टाटा बाय बाय नहीं होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बड़े सारे बीमारी और आंतरिक मनोवैज्ञानिक बीमारी, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में हो गया ना, और सप्तमाधिपति अष्टम में हो गया, तो बीवी विवाह से झोल झमेला झंझट झगड़ा, बीवी से मरण तुल्य पीड़ा, और कभी कभार सीवियर झूठा डिवोर्स केस। ठीक है, और सप्तमाधिपति अष्टम में तो इलीगल रिलेशनशिप और जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अनसेटिस्फैक्शन इन सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, तो इस प्रकार का कंडीशन यहाँ पर बढ़ जाता है। और चंद्रमा यहाँ पर सप्तमाधिपति मकर लग्न का, तो चंद्रमा यहाँ बनता है आपका पत्नी, और पत्नी जाके गलत लोगों के साथ, यानी पाप ग्रहों के साथ बैठा है। राहु जैसे विजातीय ग्रहों के साथ बैठा है, तो विजातीय ग्रहों के साथ बैठना मतलब वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का गलत रिलेशनशिप, मेंटली, मैं नहीं कह रहा हूँ फिजिकल बात नहीं कह रहा हूँ, मेंटली यहाँ पर नहीं, फिजिकल है। हम किसी के चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, एस्ट्रोलॉजर है ना, हम बचाव करेंगे ना महाराज। हम किसी का घर बसाने बैठे हैं, हम आपके बीवी के, हम तो बहुत कुछ बोल देंगे, बोलने में क्या है, चमड़ा का मुंह है, घिसते जाएगा। वो आप बोल रहे हो कि आपका बीवी का फिजिकली भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और ये सब ठीक है, लेकिन हम ज्योतिष से हम ग्रह देख के बोल रहे हैं, हम आपको देखे नहीं है, आपका बीवी को देखे नहीं है। ठीक है, और आपका है सिंह राशि, और सिंह राशि के साथ मकर लग्न है, और सिंह राशि का तो अभी हालत खराब होने जा रहा है ना सर, बड़ा भयंकर हो रहा है अभी सिंह राशि वालों का, चोर चपेट, एक्सीडेंट, डेथ और सुसाइड। और अभी तो सभी सिंह राशि वालों को और मेष राशि वालों को बोल रहे हैं कि कृपा करो किसी के हाथ से मत खाओ, अपने कपड़ा पहनावा जो भी है उसको छुपा के रखो, किसी को भी वो कपड़ा नहीं लग जाना चाहिए हाथ में। कल ही वीडियो दिया हूँ, कल रात को, आज सुबह भाई पब्लिश किया। बड़ा खतरा हो सकता है, मतलब आपका चीज़ लेके आपके विरुद्ध में बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है,
हाँ अच्छा, जम के चल रहा है। हाँ, घर वाली कर रही है, कोई और क्या करेगा। चलो ठीक है। हाँ, सिंह राशि का तो अभी क्या होगा, सप्तमाधिपति अष्टम गोचर में भी, और आपके कुंडली में सप्तमाधिपति अष्टम गोचर में भी। तो इस समय तो आपके लाइफ में इस प्रकार का कंडीशन जो मैं, आप अगर सिंह राशि का पूरा मेरा प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो 6 महीना पहले से बोलते बोलते आ रहा हूँ। 6 महीना का पुराना वीडियो में जाइए, मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप और कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, जहर खिलाने से लेके दवाई खिलाने तक, तंत्र मंत्र से लेके झाड़ फूंक तक, मैं सिंह राशि का प्लेलिस्ट देख लो। हर मैक्सिमम में आपको हर राशिफल में मिल जाएगा कि ऐसा संभावना है, और आप अभी बोल रहे हो कि हाँ ऐसा संभावना है। ठीक है, तो लेकिन इसका तो ग्रह स्थिति से बता रहा हूँ कि अभी गोचर भी ऐसा हो रहा है और आपके कुंडली में भी ऐसा पड़ा हुआ है। आपके कुंडली में ऐसा पड़ा और गोचर में हुआ तो आपके साथ ऐसा चीज़ और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, आप अभी बोल रहे हो कि हम इसके नाम पे जाके केस कर देंगे, ठीक है, या कोर्ट में चले जाएंगे, और मैं इस समय आपको मना कर रहा हूँ भाई मत जाओ। ठीक है, हाँ, तो इस समय जाके आपको न्याय मिलने वाला कंडीशन दिख नहीं रहा है, और बहुत लंबा समय तक घिसटाएगा पूरा बिना मतलब का। बस वकील के, अगर आपको ज़्यादा पैसा है वकील खिलाओ, पुलिस खिलाओ, ठीक है, और अपना ही बदनाम करोगे, जाके बोलोगे कि मेरा बीवी किसी और के साथ सो रही थी, तो अपना ही बदनामी, और पेपर वाला फिर इंटरनेट वाले तो पड़े हुए हैं निकालने के लिए, सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया। ठीक है, उनको तो मसाला चाहिए और मसाला मिला के मिलाएंगे। तो इसमें अगर देखो, आपको अगर आपके ज़िंदगी में शांति चाहते हो और ये मैटर का समाधान चाहते हो, तो सबसे पहले इस कुंडली के अनुसार अपने प्लानेटरी पोजीशन को, आप सब करते हो, मेरे को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद बोल रहे हो कि चंडी पाठ करा लिया हूँ और कई सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया हूँ, अच्छा बात है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सब तो करा दिए, लेकिन इसका जो श्रापित योग का जो टेक्निकल शांतिकरण कर्म है वो नहीं कराए हो, है ना, तो वो उसको करा लीजिएगा। और इस समय उछल कूद करने से कुछ नहीं होने वाला है। सिंह राशि को प्लानेटरी कंडीशन बहुत बढ़िया कंडीशन पे नहीं है, ठीक है, और अष्टम स्थान में शनि गया है, अभी राहु भी बैठा है, षडग्रह कुट भी हुआ है, ग्रहण भी लगा है। अगला ग्रहण तो सिंह राशि में होगा, और ये ज़्यादा नहीं, कम दिन है सिंह राशि में, 4-5 महीना के बाद सिंह राशि में ग्रहण लगेगा। तो नेचुरली सिंह राशि के पास उतना ताकत बनता नहीं, ठीक है। तो इस समय समझ लो कि आपको मेन क्रूशल पीरियड सिंह राशि का 1.5 साल, जब तक केतु यहाँ बैठेगा, मतलब करीब करीब 18 महीना 19 महीना तक, उसके बाद धीरे धीरे ये पावर, शनि का पावर घट जाएगा, केतु निकल के द्वादश में भाग जाएगा, और मैटर ऑटोमेटिक्स आप देखोगे शांत पड़ने लगेगा। लेकिन क्योंकि शनि राहु चंद्रमा के साथ विषयोग बना के बैठे हैं, तो आपके मन में बड़े सारे भ्रमात्मक कंडीशन बिल्डअप होंगे। यानी जो चीज़ आपके ज़िंदगी में सच में नहीं है वही चीज़ दिखाई देगा, और जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देगा। और 2030 मतलब और 5 साल बाकी है गुरु का महादशा ख़त्म होने के लिए। आखिरी टाइम 2001 मिनट, वर्तमान 24, 25, 26, हाँ, कुंडली इसमें मजबूत इस क्षेत्र में है क्योंकि गुरु आपके लग्न से केंद्र में बैठा है। केंद्र में बैठने से किसी ग्रहों का दम नहीं रहता है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगा, ठीक है, तो उसके लिए भी भय नहीं है। लेकिन क्योंकि अष्टम स्थान में जिंदगी का सारा कष्ट का स्थिति बोला जाता है, और यहाँ 2 पाप ग्रह भी बैठे हैं, तो ऐसे कंडीशन पे आपको बहुत ज़रूरी है, एक तो सबसे पहला इस समय मैं बोलूँगा मृत्युंजय मंत्र का जाप अभी से करना चालू करिए। और ऐसे लोगों को मृत्युंजय काम नहीं करता है, महामृत्युंजय काम करता है। ओम जूम सह भूर भुवस्व वाला जो मंत्र है उसका 1,25,000 तक का टारगेट बना के उसका जाप, और उसके बाद श्रावण महीना आ रहा है, श्रापित योग का एक साथ शांतिकरण 11 से 12 रुद्राभिषेक, और उसमें नवग्रह का शांति यज्ञ दोनों मिला के करवा दीजिएगा, तो आपको ये सारा मैटर कहीं ना कहीं समाधान के ओर जाते हुए दिखाई देंगे। नहीं कराओगे तो भी हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं करना है।
लेकिन करा देंगे तो लाइफ लॉन्ग एक तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रहेगा। और ये दोनों जब बैठते हैं ना सूर्य के घर में, तो 1-2 रुद्राभिषेक महारुद्राभिषेक में काम नहीं देता है। इनको थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए होता है, और ये महामृत्युंजय मंत्र लाइफ लॉन्ग जाप भी करना पड़ता है। ठीक है, बड़ा हैवी पावर चाहिए, कम से कम 1 माला से लेके 7 माला नित्य होना चाहिए, क्योंकि श्रावण महीना ज़्यादा दिन नहीं है। और ठीक है, 3-4 महीना के बाद श्रावण महीना आएगा, तो उसके दौरान आपको कम से कम 1,25,000 का तो ख़त्म करना है जाप, मंत्र जाप करके, तभी आप रुद्राभिषेक करोगे, नहीं तो काम नहीं देगा। महारुद्राभिषेक 11 दिन वाला, खाली ऐसे रुद्राभिषेक कराओगे काम नहीं देगा। 1,25,000 का जाप मिनिमम, और लाइफ लॉन्ग 24 लाख का जाप होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सर लाइफ लॉन्ग आपको मिलता रहेगा, है ना। कहीं भी जाओगे मिलेगा, और ये जब शांत हो जाएंगे, यही आदमी को अरबपति, खरबपति, करोड़पति, मरोड़पति बनाता है। बुरा नहीं है, लेकिन इसको कैसे हैंडल करते हैं। और चंद्रमा को पूरा ग्रास कर दिया है ना, तो चंद्रमा को पूर्ण ग्रास जब कर देता है, तो आदमी का मानसिक लेवल पे अष्टम का चंद्रमा बड़े सारे साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, टेंशन, गलत सोच, नेगेटिव थॉट, भय, भ्रम, उल्टा सोच, अपने को कभी कभार ये लगता है कि मैं ही करेक्ट हूँ, बाकी सब गलत हैं, और हम ही हम, नहीं है गम, यम है हम, हिम खाएंगे, हिम क्रिम हम, मतलब अपने अंदर एक ठो क्या बोलते हैं उसको, मतलब दबंगाई जिसको बोलते हैं, बाहुबली टाइप अंदर से आएगा। और कभी आप फिजिकली जब प्रॉब्लम को फेस करोगे, तो 1000 गुना ज़्यादा बढ़ के आएगा ज़िंदगी में। और कोई फेसबुक में कुछ छोड़ दिया, तो आपको लगेगा कि शायद मेरे को छोड़ दिए, मेरे लिए कुछ लिखा है, या आपको लगेगा कि मेरे को गुप्त आकार में कोई ना कोई है जो तंत्र मंत्र जंतर कर रहा है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इस प्रकार का एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, या तो करते हैं या तो करवाते रहते हैं, या फिर इनके ऊपर कोई करता है। ठीक है, नहीं भी करे तो मन में ऐसे ऐसे बहम आ जाते हैं कि शायद कोई हमको कराया है। इसको खाली पीली पिशाच बाधा श्रापित योग नहीं बोला गया है। ठीक है, ऐसे लोगों के ज़िंदगी में क्या होता है, कहीं बैठे हैं तो कभी कभार लगेगा कि कोई पीछे खड़ा है, कोई कुछ नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है, मतलब एक प्रकार का आंतरिक मानसिक भय। ठीक है, और बड़े सारे डाउट का, आंतरिक डाउट, कभी कभार खुद के ऊपर डाउट, कभी कभार सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, कर तो लेंगे बोल के आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब बढ़ेंगे तो बोलता है मेरे को नहीं लग रहा है होगा, वो नेगेटिव थॉट में वो जो साइलो है, नेगेटिव साइलो है, या वो जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आप काम करेंगे तो देखेंगे सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। और मैं फिर भी कहूँगा कि इस समय जितना मैं आप जितना डाटा दिए हो, उसको एनालिसिस करने के बाद जो समझ रहा हूँ, ये टाइम कोर्ट कचहरी माली मकदमा आपके तरफ से पूरा एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, तब जाओ, नहीं जाओ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कल वो लोग उल्टा केस आपको कर देंगे, ऐसा भी होता है। कोर्ट कचहरी मत करो, और देखा कि वो लोग कर दिए और वो लोग उसका पॉजिटिव साइड ले लिए। जज साहब पूछेंगे तुम क्यों नहीं आए, अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी होता है तो तुम क्यों नहीं आया, वो तुम्हारे नाम पे केस दे दिए हैं, क्योंकि ये कंडीशन सिंह राशि वालों के साथ यही हो रहा है। मतलब गलती करेंगे वो लोग, आप रहोगे निर्दोष, और वो चोरी करके उल्टा चोरी केस आपके नाम पे दे दें, वो मर्डर करें उल्टा मर्डर केस आपके नाम पे दे दें। ये होता है बहुत सारा केस में। ठीक है ना, तो आप कुछ भी स्टेप उठाएं, उससे पहले प्रिकॉशनल स्टेप जरूर लें। प्रिकॉशनल में हाँ बोलोगे, केस करोगे, नहीं करोगे, और मैं कभी तो नहीं बोल सकता है कि भाई आप डिवोर्स करने के लिए केस करो बोल के, एस्ट्रोलॉजर का ये नियम नहीं है, एस्ट्रोलॉजर को पाप लगता है ना। हम ये नहीं बोल सकते हैं, देखने के बावजूद भी नहीं बोल सकते हैं, हमारा नियम से बाहर है ना। तो ये तो आपके जीवन का निर्णय है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझो। पहले मैं कह रहा हूँ कि आप केस करोगे नहीं करोगे, उससे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कोर्ट चलता है एविडेंस के दम पे, आपके भावनाओं के ऊपर दया नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आपके पास वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, साक्षी अच्छा होना चाहिए। हाँ, उसके पीछे टेक्निकल नहीं है बोल के बैठने से नहीं होगा। आपको आज के डेट में स्पा कैमरा है, हिडन कैमरा है, डिस्टेंस माइक्रोफोन है, बूम माइक्रोफोन खुद मैं रखा हूँ। अगर कोई 100 मीटर दूर में भी बात करे और माइक्रोफोन दिखाओ तो उसका बात रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत से ऐसे तरीके हैं
जिसमें कि आप एविडेंस कलेक्शन कर सकते हो। और अभी आपके पास सिंह राशि वालों के पास टाइम है अप टू मई तक, जहाँ पर आप एविडेंस राइट स्ट्रॉन्ग फुल कलेक्शन कर सकते हो। मई के बाद और नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ केतु घुस जाएगा तो और पागल करके रख देगा, ठीक है। क्योंकि जन्म कुंडली के राहु शनि श्रापित योग पिशाच योग के ऊपर केतु आता है तो बहुत एक्टिवेट कर देता है, आदमी को बुद्धिहीन बना देता है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा सेफ टाइम है, इसमें आप जितना भी एफर्ट करके थोड़ा सा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी हैं जिनके माध्यम से आप करा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा एडवाइस है आपको, बाकी आप करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है। तो कोई देता नहीं है, आप लड़ाई इतना बढ़ गया कि आपका बेबी, आपका घर वाले या आपका जो भी अगेंस्ट पार्टी है आपको प्रूफ नहीं देगा, वो देंगे भी नहीं, पॉजिटिव होने से भी नहीं देंगे। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप प्राइवेट डिटेक्टिव लगाओ, आजकल अवेलेबल है, और कोई ना कोई साम दाम दंड भेद लगाना ही पड़ेगा अगर आपको लड़ना है। और नहीं तो अंडर टेबल बातचीत करके नेगोशिएट करके बात खलास करो। कोर्ट के पीछे जाने से अभी आपका दशा अंतरदशा के अनुसार कोई समाधान, बहुत स्ट्रांग न्याय आपके साथ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, दिख नहीं रहा है कहीं से। क्यों आए कि आप ये देखना चाहते हो कि भाई अगर मेरे ज़िंदगी में डिवोर्स का कंडीशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कंडीशन है, दोषारोप का कंडीशन है, झूठा आरोप का कंडीशन है, मानसिक तनाव में पड़े हुए हैं, सब हो, धन धान्य सब कुछ होने के बावजूद भी मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे आप मेरे को कुंडली क्यों दिखा रहे हो? इसीलिए कि कोई ग्रहों के माध्यम से समाधान निकल जाए। खाली पीली तो कोई भाई मेरा टाइम तो बुक नहीं करेगा ना। मैं अपना बहुमूल्य समय आपको दे रहा हूँ, मैं इतना व्यस्त हूँ कि देखो आपका जल्दी होने वाला चीज़ भी डिले खा रहा है, ठीक है ना। तो उसके कंडीशन में मैं आपको अपने तरफ से कॉल करके अगर बोल रहा हूँ तो इसमें यही है कि अभी जितना जल्दी हो सके इस कंडीशन पे आपको इसका शांतिकरण कराना है। और अभी जो नवरात्र चल रहा है, इस नवरात्र पीरियड में कम से कम अभी जो 4-5 दिन बाकी है, इसमें शांतिकरण चंडी पाठ होता है। जो सप्तशती पाठ करते हो ना, इसमें अगर आप जानते हो करते हो तो पंडित को लगा के शांतिकरण पाठ, देखो नारी माने है शुक्र, ठीक है, और शुक्र जिसके कुंडली में बाधा देने की अवस्था में बैठा है या कष्ट देने के लिए अवस्था में बैठा है, तो क्या करना पड़ता है, शुक्र का शांति यज्ञ स्पेशल नवग्रह शांति करके, चंडी पाठ करके, माता रानी के पास क्षमा प्रार्थना करके, माता रानी के पास शांतिकरण चंडी पाठ संपुटित मंत्र में शांति के लिए कराया जाता है, ठीक है। जिसके माध्यम से किताब देख के किया या यूट्यूब देख के कर, हाँ, उसमें देखो चंडी पाठ एक ऐसा विषय है जिसको बिना गुरु में नहीं किया, बिना गुरु में नहीं करते। एक छोटा छोटा गलती भी लाइफ में बहुत बड़ा दुख देता है, बहुत कष्ट लेके आ देता है, ठीक है। और आप चंडी पाठ करते हो, सप्तशती पाठ करते हो, सिद्ध कुंजिका पाठ करते हो, कवच किलक अर्गल पाठ करते हो, और वहाँ पर अगर उत्तराखंड में ही ये पढ़ाई कर रहा था, वेदांत का किसी गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, मतलब है पागल टाइप लेकिन है पंडित। यही चंडी पाठ करते करते गलत चंडी पाठ किया, फिर पगला गया। चंडी पाठ में अच्छे लोग पागल होते हैं और अच्छे लोग अरबपति खरबपति होते हैं। गलत चंडी पाठ वहाँ पर लिख दिया, आत्मानम विनाशम, मतलब अपने आप का विनाश करता है चंडी बोल के, ठीक है ना। असुचे चंडी पाठ रावण वंश कुल नष्ट बोल के लिखा गया है, ठीक है, चंडी पाठ में ही लिखा गया है। उसमें अगर आप पाठ, आपके तरफ क्या किताब है नहीं पता, हमारे यहाँ सप्तशती चंडी में लिखा है कि अगर गलत पाठ करते हो, वंशनाश, कुलनाश, आत्मा, आप अपने आत्मा का शक्ति, आत्मा नाश हो जाता है, ठीक है। इसीलिए गुरु दीक्षा लेके गुरु से मतलब करेक्शन, हम लोग भी, मैं चंडी दीक्षा लिया पीपल गज के नीचे, बहुत बूढ़े 90 साल का उम्रदार पंडित जी गुरु जी हुए और मेरे को चंडी दीक्षा दी। और कवच किलक अर्गल मेरा 78 ईयर ओल्ड गुरु जी का दीक्षा लेके फिर मैं उसको किया। मतलब करेक्शन कराना पड़ता है, गलत उच्चारण बहुत हानि करता है, ठीक है। और ज़िंदगी में इसी प्रकार का समस्या आता है
मतलब चंडी पाठ करो और वो चंडी का एनर्जी। अब कुछ चंडी पाठ तो बोला गया कि नारी के सामने पढ़ना भी नहीं। मेरा गुरुजी ये बोले थे कि ये पाठ कभी भी कोई नारी आ जाए, महिला आ जाए, उसके सामने पाठ नहीं करना, वो चार्ज हो जाएगी, चार्ज होने से फिर उछल कूद करेगी और चंडी बन के तेरे ही ऊपर चढ़ेगी। तो वो सारा विधान होता है, ऐसा नहीं कि मनमर्जी कहीं भी कुछ पाठ करती है। कोई बात नहीं, ये नंबर मैं दे रहा हूँ, ये है गदानंद सरस्वती और पागल, क्लियर बता दे रहा हूँ। आके मेरा कैमरा स्टैंड पूरा तोड़ के भागा था ये पगला, ठीक है। तो अब आप उस एरिया में मेरे को जो पंडित का कनेक्शन है शायद अभी यही नंबर है, तो आप इससे बात करो। अगर वो आके कर देगा, अभी भी 5 दिन बाकी है, करके शांतिकरण करा सकता है। यहाँ पर लाया था मैं, कराया था, ठीक है। तो कर तो लेता है, अच्छा चल जाएगा। मतलब अभी जो आपके पास नहीं है तो ठीक है। बाकी रेट वुड का जो भी आप इसके साथ बात करके उठा लेना। अब माने सप्तशती श्लो जो दुर्गा पाठ होता है ना, ये पूरा कवच किलक अर्गल से लेके रहस्य त्रय तक, सिद्ध कुंजिका तक, ठीक है, पूरा किताब का पाठ को चंडी पाठ ये नवरात्रों में किया जाता है, मैं करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो उसमें देखो, जिसके कुंडली में मंगल शुक्र का युति है, श्रापित योग का युति है, सप्तमाधिपति अष्टम में है, शुक्र पीड़ित अवस्था में है, जिसके कारण महिला नारी बीवी आपके ज़िंदगी में कष्ट दे रही है और उसका सुख मिलने के जगह में बदले में आपको दुख मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि देखो, जब श्रापित योग का शांति कराओगे, वो तो हर जगह हर समय नहीं होगा, उसको होने के लिए या तो शिवरात्रि चाहिए या तो श्रावण महीना चाहिए, है ना। तो अभी क्योंकि इस समय नवरात्र चल रहा है और अभी और 5 पाठ बाकी है, तो आज तो नहीं करा पाओगे, लेकिन भले 4 पाठ करा लो, नहीं तो 1 पाठ भी करा लो, ठीक है। या फिर आपके आसपास कोई दुर्गा जी का मंदिर है तो वहाँ अखंड दीप आज से प्रज्वलित कर लीजिए और कोई भी पंडित को बोल के बोले कि शांति मंत्र का संपुटित करके सप्तशती चटनी का पाठ करा दो। जो दक्षिणा लगेगा, एक पाठ का जो भी 5, 10, 20 हज़ार जो भी वो लोग को मांगेंगे, उसको दे के नवकन्या भोजन करा देना, नवकन्या का पूजन करके, ठीक है। तो इमीडिएट अभी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलते हुए आपको दिखाई देगा। यहाँ देवी उग्रता दोष लग जाता है ना, देवी, एक तो देवी प्रकोप होता है, दूसरा उग्र देवी। शुक्र मंगल के साथ जब बढ़ जाता है तो शुक्र सौम्य ग्रह हो गया, शुभ ग्रह हो गया, मंगल उग्र ग्रह हो गया, एक दोनों के साथ पटरी नहीं खाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये आदमी का ज़िंदगी में जो भी कोई नारी महिला आती है, कभी ऐसा कंडीशन पे, और सप्तमाधिपति हो गया आपका बीबी, ये जाके क्रूर ग्रह पाप ग्रह के साथ बैठ गया, तो ऐसे कंडीशन पे तो उग्र नारी दोष, उग्र महिला, वो एनर्जी कहाँ जाएगा, उसी के पास जाएगी ना। तो जब तक शांति नहीं कराते हो तब तक ज़िंदगी में कहाँ से आप बरकत देखोगे, ठीक है। हाँ, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है अभी के लिए। उसके बाद तो श्रावण महीना में जो भी आप कराओगे पर दे दिया, बात करिए। और अगर किसी दुर्गा माता मंदिर में चले जाना ना, अभी देखो आप बोलोगे यहाँ कोई नहीं मिलता है, हम लोग तो खुद जाके काशी से, उत्तर काशी से, हरिद्वार, ऋषिकेश से सीख के आए हैं, हम लोग वहाँ कोर्स करके पाठ पढ़ के आए हैं, और आप बोलोगे कि हमें उधर नहीं मिल रहा है ना। कहीं से भी अष्टम का शनि देखते हो और अष्टम का राहु देखते हो ना, अभी तो चलो गुरु का महादशा है, जैसे तैसे आपको चल जाओगे। सर इसके बाद तो शनि का महादशा घुसेगा ना जिंदगी में। तो अष्टम का शनि अगर अच्छा करते हो तो बहुत देता है, और बुरा करते हो तो बहुत कष्ट देता है ना, ठीक है। और याद करो, शनि के महादशा के समय हालांकि बहुत देर है, तब तक आपका उम्र हो गया होगा, लेकिन वो टाइम पीरियड तो एकदम जीवन को तो नर्क बना देता है ना। तो आपको एक बात बता दूं, ये तो बोला अभी का ट्रीटमेंट के लिए, जिंदगी भर ऑल ओवर द लाइफ शनिवार मंगलवार देख के, या ऑल्टरनेटली ये अष्टम शनि वाला काली माँ का भगत ही होते हैं, ठीक है। तो काली माँ के पास हाजिरी लगाना, काली माँ का, मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ तांत्रिक बन जाओ, हालांकि है कुंडली तांत्रिक का, आपका कुंडली बेस्ट तांत्रिक का कुंडली है। तो काली माँ का मंदिर में जाके जो भी चढ़ावा वगैरह देना, नवरात्र में नवकन्या भोजन करवाना, और काली माँ का जितना आपको समझ में आएगा, रिसर्च करते करते, गुरु को पकड़ के, बिना गुरु में काम नहीं देता। जैसे ये चंडी पाठ बिना गुरु में कर रहे थे, तो
थोड़ा सा गुरु ग्रहण करके, क्योंकि आपका गुरु उच्च का है, हर जगह से बचाएगा। लेकिन जिंदगी में अगर गुरु नहीं है तो आपको कौन बचाएगा सर? गुरु बचाने के लिए, अभी गुरु का महादशा चल रहा है, गुरु का कोई दीक्षा लिए नहीं हो, एक्टिवेट किए नहीं हो, तो बचाएगा कौन आप? ठीक है, नहीं, जो चले गए ना। आप जो गुरु बना के रखे हैं आप वो शरीर में नहीं है, तो नया गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा। उद्धव का 24 गुरु या किसका 24 गुरु बताया जाता था ना। और हर एक चीज़ तो एक आदमी को आता है बोल के पता नहीं होता है ना। इसलिए आपके कुंडली में उच्च का गुरु है, हर जगह से रक्षा करेगा, बच जाओगे, पार हो जाओगे, राजा जैसे जिंदगी होगा। लेकिन तभी जब आप जिंदगी में किसी गुरु का दीक्षा लोगे तो, ठीक है।